सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारा जो नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है पर्यायवाची शब्द, जिसकी आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास मैं आपको पहले करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी तो उनको भी अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, आज की जो हमारी पर्यायवाची शब्द की अंतिम क्लास होगी, आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पर्यायवाची की तीसरी क्लास है, ये आपको पता है। पिछली क्लास में हम 168 तक मैंने पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए थे। अब इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला है घरेलू। घरेलू मतलब क्या होता है? हिला मिला हुआ, सदा हुआ, पला हुआ, पालतू। ये घरेलू है। पालतू जैसे कहते हैं ना पालतू कुत्ता, तो क्या होता है? घरेलू कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है घाट। घाट मतलब क्या होता है? घाट मतलब होता है भरण तट, घट्ट, नदी तट, अवस्थना तट। ये क्या है? घाट के पर्यायवाची शब्द हैं। आप घाट पे नहाने जाते होंगे तो उसको नदी तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घाटा। घाटा मतलब क्या होता है? किसी को हानि होना, किसी का नुकसान होना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ये टोटा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है घुटना। घुटना का पर्यायवाची क्या होता है? ठेंगुना, घुटिका, सांस, रुकना, ये सब घुटना का पर्यायवाची होता है। घुमाना, ये याद नहीं रखना, नहीं पूछे जाते। घृणा याद रखेंगे। घृणात्मक, घिनौना, विष्णुताजनक, कृषित, अप्रीतिकर, अप्रिय, ये सब घृणाजनक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, घृणापूर्ण नहीं याद रखना। घोषणा याद रखेंगे। उदय घोषणा, ऐलान, सूचना, विज्ञापति, अधिसूचना, डुग्गी, ये सब क्या है? पर्यायवाची घोषणा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर। चतुर के पर्यायवाची क्या होते हैं? विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, ये सब क्या है? चतुर के पर्यायवाची हैं। क्या है? चतुर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है चंडी। चंडी के पर्यायवाची क्या होते हैं? दुर्गा, अंबा, काली, कालिका, जगदम्बिका, भगवती, और भी होते हैं बहुत सारे, तो आप याद रखेंगे चंडी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दुर्गा, अंबा, काली, कालिका, जगदम्बिका, भगवती। ठीक है, ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चंदन। चंदन के पर्यायवाची गंधराज, गंधासर, मलयज, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चंदन के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है चतुरानन। चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मदेव को कहते हैं, जिनको विधाता भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है, सृष्टि भी कहा जाता है, सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। ये ब्रह्म के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है चना। चना के चणक होता है, रहीला होता है, छोला होता है, याद नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चारू। चारू के क्या होते हैं? कमीनियो होता है, मनोहर होता है, आकर्षक होता है, खूबसूरत होता है। ये चारू के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चावल। चावल के पर्यायवाची क्या होंगे? तंदुल होगा, धान होगा, भात होगा, ये सब चावल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चूहा। चूहा के पर्यायवाची मूसा, मूसक, मुसूटा, उदंगर, ये सब चूहा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आपको घाट याद रखना है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से घोषणा याद रखना है, याद रखेंगे। दुर्गा के पर्यायवाची बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंदन के काफी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और इसमें से आपको चारू के याद रखने, बाकी आपको चूहा के याद रख लेंगे, बाकी आपको याद नहीं रखने। ठीक है, इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेहरा। चेहरा के पर्यायवाची शकल, आनन, मुख, मुखड़ा, ये सब चेहरा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चोरी। चोरी के स्तः, चोरी, मोश, प्रमोश, ये सब चोरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौकन्ना। चौकन्ना क्या होता है? सतर्क को कहते हैं, सजग को कहते हैं, सचेत को कहते हैं, सावधान को कहते हैं, जागरूक को कहते हैं, चौकस को कहते हैं। इसके पर्यायवाची होते हैं चौकन्ने के। ठीक है, नेक्स्ट है चकराना। चकराना मतलब चक्कर खाना, सिर घूमना, घूमना, ये याद नहीं रखने, नहीं पूछे जाते। चढ़ावा, ये याद रखेंगे। आरोहण, आरोहण, प्रोहण, आरोह। ठीक है, चमक काफी पूछा जाता है, याद रखेंगे। प्रकाश, ज्योति, रोशनी, दमक, प्रभा, झलक, झलमल, ये सब क्या है? चमक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है चरित्र। चरित्र मतलब चाल चलन, चलन स्वभाव, व्यवहार, आचरण, सदाचार, आचार, ये सब चरित्र के
पर्यायवाची हैं। क्या है? चरित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है चरित्रहीन। चरित्रहीन यानी चरित्र भ्रष्ट, दुष्चरित्र, अनैतिक, दुराचार, बदचलन, अधम, ये सब चरित्रहीन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट चहल। चहल के पर्यायवाची आनंद, सब, धूमधाम, चहल पहल, रौनक, ये सब क्या है? चहल के पर्यायवाची हैं। क्या है? चहल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चांडाला। चांडाला के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आप बताएंगे अंत्यज होता है, स्वपज होता है, शूद्र होता है, अस्पृश्य होता है, अछूत होता है। चांडाला मतलब होता है अछूत। क्या होता है? अछूत। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है चाल, ये याद नहीं रखना, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिंता, इसके याद रखेंगे। चिंता मतलब ध्यान, फिक्र, सोचना, परवाह, विचार, अधीरता, रंज, दुख, शोक, ये सब चिंता के पर्यायवाची हैं। चिकित्सालय के जान लेंगे, अस्पताल, दवाखाना, सफाखाना, औषधालय, ये सब चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिन्ह। चिन्ह मतलब लक्षण, निशान, छाप, पहचान, संकेत, प्रतीक, सूचक, घोतक। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है चीक, बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। चीज बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। चीनी, इसके याद रखेंगे। शर्करा, शक्कर, खंड, ये सब क्या है? चीनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपको याद रखना है चोरी के, किसके? चोरी के याद रखने। उसके बाद इसमें से आपको चमक के याद रखने, काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से चिंता के याद रखने, पूछे जाते हैं। ठीक है, अस्पताल के याद रखेंगे। उसके बाद आपको चीनी के याद रखने, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चुगली। चुगली मतलब परिवार, ये नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे। चेतना, ये पूछा जाता है। चेत, होश, ज्ञान, मनोज्ञान, संज्ञा, सुध बुध, बोध, ये सब क्या है? चेतना के पर्यायवाची हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले चौक। चौक मतलब आंगन, सेहन, चबूतरा, चौहटा, आपके घर के बीच में जब जगह खाली रहती है ना, उसको आंगन कहते हैं। आंगन कहते हैं, आपको शायद याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौकसी। चौकसी मतलब निगरानी रखना, निगाहबानी करना, सावधानी रखना, होशियारी, सजगता, सतर्कता, ये सब क्या है? चौकसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छिछोरौना। ये याद नहीं रखना, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। छिद्र नहीं याद रखना, नहीं पूछा जाता। छतरी याद रखेंगे। छत्र, छाता, छत्ता, ये सब क्या है? छतरी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, छिछोलादार नहीं याद रखेंगे। छुट्टी याद रखेंगे, पूछा जाता है। अवकाश, फुर्सत, रुखसत, विश्राम, विराम, कार्यनिर्वृत्त, ये सब क्या है? छुट्टी के पर्यायवाची हैं। क्या है? छुट्टी के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। छूट, छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट देना, इंग्लिश में कहते हैं ना, उसी को छूट कहते हैं। मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, सुविधा, सहूलियत, ढील, कटौती, ये याद रखेंगे आप। इसमें सुविधा याद नहीं रखना, सहूलियत याद नहीं रखना, निस्तार याद नहीं रखना, बाकी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छानबीन। छानबीन जांच करना, पूछताछ करना, खोज करना, अन्वेषण करना, शोध करना, गवेषण करना, ये क्या है? छानबीन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, छेला नहीं याद रखेंगे। छटनी नहीं याद रखेंगे। छाती नहीं याद रखेंगे। छंटकसी नहीं याद रखेंगे। छोर नहीं याद रखेंगे। छाया का याद रखेंगे। छाएं, छाओं, परछाई, प्रतिबिंब, प्रतिकृति, छाया और प्रतिछाया, ये सब क्या है? छाया के पर्यायवाची हैं। अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चेतना याद रखना है, याद रखेंगे। चौक, काफी ये पूछा जाता है, चौक याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से क्या याद रखना है? छुट्टी का याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद आपको छाया याद रखनी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छिचला। छिचला मतलब अल्प बुद्धि, अल्पमति, तुच्छ, ओछा, उथला, कम, गहरा, ये क्या होते हैं? छिचला के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है छिन्न भिन्न, नहीं याद रखेंगे। छो नहीं याद रखेंगे, छो का याद रख लेंगे। छो मतलब होता है ममता, स्नेह, प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह, जो प्रेम होता है उसको कहते हैं छो। ठीक है, जल मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में, नहीं तो याद रखेंगे। मेघ, पुष्प, अमृत, वारी, नीर, तयो, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पेय, पेय, ये सब क्या होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन पे ट्रिपल स्टार बना लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जहर। जहर के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। जब पानी के पूछे जाते हैं तो जहर के भी पूछे जाएंगे। जहर मतलब गरल, कालकूट, माहुर, विष, ये याद नहीं रखना। कालकूट
गरल याद रखेंगे, माहुर याद रखेंगे, विष याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है जानकी। जानकी किसको कहते हैं? माता सीता को कहते हैं, वैदेही को कहते हैं, जनकसुता कहते हैं, मिथिला सुकुमारी कहते हैं, जनक तन्या कहते हैं, जनक तमजा कहते हैं। ये सब क्या है? माता सीता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जंग। जंग क्या होता है? लड़ाई करना, संग्राम करना, समर करना, युद्ध करना। ये सब क्या है? जंग के पर्यायवाची हैं। समर नहीं याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट GFI, ये याद नहीं रखना। जन्नत नहीं याद रखेंगे, ये पूछे नहीं जाते। जन्मांत याद रखेंगे। जन्मांत मतलब जो जन्मांत से अंधा हो उसको जन्मांत कहते हैं। जैसे सूरदास जी थे, अंधा, अंधरा, नेत्रहीन, इसको जन्मांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जब है नहीं याद रखना, जमीन याद रखेंगे, पूछा जाता है। धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये सब क्या है? जमीन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। देखिए, आपको जिस नाम से याद हो आप उससे याद कर लीजिए। आपको पृथ्वी लिखना है, उसके आगे पर्यायवाची लिख लीजिए। ठीक है, जमीन लिखना है, उसके आगे पर्यायवाची लिख लीजिए। धरती लिखना है, उसके आगे पर्यायवाची लिख लीजिए। आपको जिस नाम से याद करना है उस नाम से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जय। ये याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। जवानी पूछा जाता है। युवावस्था, यौवन, तारुण्य, तरुणामय, ये सब क्या है? जवानी के पर्यायवाची हैं। क्या है? जवानी के पर्यायवाची हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, जिहिंग नहीं पूछा जाता, जांग नहीं पूछा जाता, जिंदगी पूछा जाता है। ठीक है, जिंदगानी, जीवन, हयात, ये सब क्या है? जिंदगी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले इसमें से जल तो बिल्कुल याद रखना है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। जहर बिल्कुल याद रखना है। माता सीता के पर्यायवाची बिल्कुल याद रखना है। जानकी के बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जंग याद रखना है, और उसके बाद आपको जन्मांत याद रखना है। ठीक है, जमीन याद रखना है, काफी पूछा जाता है। जवानी याद रखना है, और जिंदगी याद रखना है, ये भी काफी पूछा जाता है। चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जिल्लत। जिल्लत अपमान, तिरस्कार, अनादर, तौहीन, बेइज्जती, ये सब क्या है? जिल्लत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जुल्हा। जुल्हा क्या होता है? जो तो बुनकर को जुल्हा कहते हैं। कोली, कोरी, ये सब क्या है? जुल्हा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जोहड़ नहीं याद रखना, जोहड़ याद रखेंगे। जोहड़ मतलब क्या होता है? तालाब, तलिया, तड़ांग, सरोवर, जलाशय, तो ये याद रखेंगे। जोहड़, जोहड़ की जगह आप यहाँ तालाब लिख लेंगे, और तालाब के पर्यायवाची याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब विद्वान, सुविज्ञ, आल्मिक, विवेक, ज्ञानवान, ये सब क्या है? ज्ञानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जगाना। जगाना मतलब इश्करिया, बनाना, चेतन, ये याद नहीं रखेंगे। ठीक है, जटिल याद रखेंगे। पेचदार, उलझा हुआ, कठिन, विकट, मुश्किल, विषम, ये सब जटिल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है जनसेवक। जनसेवक किसको कहते हैं? ये वैसे याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। जन्म ये याद रखेंगे। उत्पत्ति, अद्भव, प्रसूति, जीवन, आरंभ, शुरुआत, श्री गणेश, ये सब क्या है? जन्म के पर्यायवाची हैं। क्या है? जन्म के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जन्मजात। जन्मजात जो जन्मंज हो, जन्मगत हो, सहज हो, वंशागत हो, स्वाभाविक हो, प्राकृत हो, प्रकृति हो। प्राकृत क्या होता है? वही तो होता है जो पहले से ही आया हो, मतलब प्रकृति ने हमको दिया। तो जन्म मात्र होते हैं, क्या होता है? जन्मजात से ही होते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जहरीला। जहरीला, जहर मिला, जहर, ये याद नहीं रखना। ठीक है, जागरूक नहीं याद रखना। जादू, जादू याद रखेंगे। इंद्रजाल, माया, कौतुक, चमत्कार, वशीकरण, सम्मोहन, ये सब क्या है? जादू के पर्यायवाची हैं। क्या है? जादू के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जानकारी नहीं याद रखेंगे। जानलेवा नहीं याद रखेंगे। जालसाजी याद रखेंगे। जालसाजी मतलब षड्यंत्र करना, कपट करना, जाल, धोखाधड़ी, ठगी, ये सब क्या है? जालसाजी के पर्यायवाची हैं। क्या है? जालसाजी के पर्यायवाची, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, जालिम याद नहीं रखेंगे। जिम्मा नहीं याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको इसमें से जोहड़ याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। जोहड़ की जगह आप तालाब लिख लेंगे। ठीक है, ज्ञानी याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जन्म याद रखना है, पूछा जाता है। जन्मजात याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, जादू याद रखना है, पूछा जाता है। उसके बाद जालसाजी याद रखना है। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जिम्मा याद नहीं रखेंगे। ठीक है, जिम्मेदारी ये याद रखेंगे। उत्तरदायी, उत्तरदेय, उत्तरदाता, जिम्मेवारी, जवाबदेह, ये सब क्या है? जिम्मेदारी के पर्यायवाची हैं। जुलाब नहीं याद रखेंगे। जूता याद रखेंगे, पूछा जाता है। पद यात्रा, अपना,
पादुका, पन्ही, चरम पादुका, ये सब क्या है, जूता के पर्यायवाची हैं। पादुकाएं किसको कहते हैं दोस्तों? पुराने जमाने में पादुका मतलब होती है चप्पल, तो आज उनको जूता कहते हैं। ठीक है, जैसा नहीं याद रखना, जोंक नहीं याद रखना, जोकर याद रखेंगे। वेहाशिक, विदूषक, विदूषक ठिठोली, भांड, भस्करा, हसोड़ा, ये सब क्या है, जोकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जोखिम उठाना याद रखेंगे, आग से खेलना, आग में कूदना, अंगारों पर पैर रखना, तलवार की धार पर चलना, संकट का सामना करना, खतरा मोल लेना, तो याद रखेंगे। ठीक है, जोर याद रखेंगे, बल, शक्ति, ताकत, ऊर्जा, वश, अधिकार, परिश्रम, मेहनत, ये सब क्या है, जोर के पर्यायवाची हैं। क्या है, जोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जेठ, बड़ा, अग्रज, उसको ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ज्योतिषी। ज्योतिषी मतलब देवज्ञ, गणक, भविष्यवक्ता और ये खगोलज्ञ, ये सब क्या है, ज्योतिषी के पर्यायवाची हैं। क्या है, ज्योतिषी के पर्यायवाची हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ज्वाला, बिल्कुल याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। लपट, लौ, अग्रशिखा, ज्योति, शिखा, गर्मी, ताप, जलन, ये सब क्या है, ज्वाला के पर्यायवाची। ठीक है, झरना याद रखेंगे, पूछा जाता है। उत्स, स्रोत, प्रपात, केतु, ये सब क्या है, झरना के पर्यायवाची हैं। क्या है, झरना के पर्यायवाची हैं, तो आप याद रखेंगे। झंडा याद रखेंगे, ध्वजा, पताका, केतु। देखिए केतु, केतु क्या झरना के भी होते हैं, झंडा के भी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झांसा, नहीं याद रखना, झींगर नहीं याद रखना। ठीक है, अब याद क्या क्या रखना है, जिम्मेदारी याद रखेंगे, जूता याद रखेंगे, उसके बाद आपको जोर याद रखना है, ज्येष्ठ याद रखना है, ज्योतिषी याद रखना है, ज्वाला याद रखना है, झरना याद रखना है, झंडा याद रखना है। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है झटकना। झटकना नहीं याद रखेंगे, झटपट याद रखेंगे। वेग, पूर्ण, तीव्रता से, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। झड़प नहीं याद रखेंगे, झगड़े को झड़प कहते हैं। झिझक नहीं याद रखेंगे। ठीक है, झिझी नहीं याद रखेंगे, झुंड को याद रखेंगे। समूह, गिरोह, समुदाय, जत्था, गण, भीड़, दल, जमकट, टुकड़े, ये सब क्या है, झुंड के पर्यायवाची हैं। ठीक है, झूठा के याद रखेंगे, मिथ्या, अपकृत, अवास्तव, नकली, बनावट, कल्पित, कूट, दिखावटी, ये सब क्या है, झूठे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, झुकना नहीं याद रखेंगे, झोंकना नहीं याद रखेंगे, झोंपड़ी के याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। पर्णकुटी, पर्णशाला, कुटी, कुटिया, कुटीर, झुग्गी, ये सब क्या है, झोंपड़ी के पर्यायवाची। तो याद रखने हैं आपको, झटपट याद रखना है, उसमें से झोंपड़ी बिल्कुल याद रखना है, झूठा बिल्कुल याद रखना है, झुंड याद रखना है। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पर्यायवाची की तीनों क्लासेस समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। जितने मैंने लगभग आपको 270 पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं, उनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको तो आप याद करेंगे ही, जो नहीं भी बताए उनको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम से इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स जब भी बनाएंगे दोस्तों तभी आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।